रामपुर गांव में धनीराम नाम का एक किसान रहता था, जिसका बेटा गांव के पास के शहर में पढ़ाई करता था। धनीराम पुरानी सोच का एक व्यक्ति था। वह रूढ़िवादी सोच रखता था। सुबह का समय, धनीराम का घर। धनीराम अपने घर के बाहर बैठा सोच रहा होता है कि तभी वह उठकर अपनी पड़ोसन गुड़िया चाची के घर की ओर चल देता है। धनीराम गुड़िया चाची के घर के बाहर पहुंचकर उन्हें आवाजें लगाने लगता है। अरे ओ गुड़िया की माँ, ये लड़का तो हाथ से निकल ही गया। बोलता है लव मैरिज करेगा, वो भी हमसे बिना पूछे। अरे भैया, आजकल के तो छोरे छोरियां यही करते हैं। मोहब्बत पहले, शादी बाद में। तुम्हारे टाइम उल्टा था। चुप कर गुड़िया की माँ। हमारे ज़माने में तो माँ बाप के मर्जी से ही गाय भी खरीदी जाती थी। ये तो फिर भी बहू है। धनीराम और गुड़िया चाची आपस में बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी धनीराम का बेटा राहुल वहां आता है, चेहरे पर मुस्कान लिए। पापा, मैं आपसे कुछ ज़रूरी बात करना चाहता हूँ। तू और ज़रूरी बात? पिछली बार भी तो तूने कहा था कि तू इंजीनियरिंग कर रहा है, लेकिन निकला क्या, म्यूज़िक बैंड वाला। पापा, लेकिन मैं इस बार बहुत सीरियस हूँ। मुझे अनन्या से प्यार है और मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ। कौन है ये अनन्या? गांव की है? जात पात देखी है? पापा, अनन्या जो है वो शहर की लड़की है। वो पढ़ी लिखी समझदार है और साथ ही में उसने MBA भी किया है। तो फिर हमारी क्या ज़रूरत पड़ी हुई है तुम्हें? खुद ही कर लो शादी और खुद ही बजा लो बैंड। अगले दिन दोपहर का समय, चौपाल पर पंचायत लगी हुई है। सभी लोग वहां पर मौजूद धनीराम के बेटे के बारे में बातें कर रहे होते हैं। अरे काका जी, आपने सुना क्या? धनीराम का छोरा है ना, वो खुद से बहू ले आया। अरे भाई, आजकल तो यही सब चल रहा है। ज़माना बदल गया है। धनीराम को समझाओ तुम ज़रा। हाँ काका जी, आपकी बात सही है, लेकिन धनीराम है ना, वो तो अभी भी साल 1980 में अटका है। काका और गुड़िया चाची बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी धनीराम वहां गुस्से में आकर कहता है, सुन लो सभी लोग, हमारा बेटा तो हमसे पूछे बिना शादी करने चला है। अब ना ही इस घर में बैंड बजेगा और ना ही कोई बारात निकलेगी। अरे धनीराम, तुम्हारा बेटा पढ़ा लिखा है, सारी चीज़ें जानता है वो, साथ ही समझदारी से फैसला ले रहा है। अब कुछ बात कर ले उससे। अरे अगर इसमें समझदारी होती तो ये अपने बाप से पूछता नहीं क्या? एक दिन की बात है, शहर का एक कैफे। फ्लैशबैक। राहुल और अनन्या कॉफी पी रहे होते हैं कि तभी अनन्या राहुल से कहती है, राहुल, क्या तुम्हारे पापा मान जाएंगे? हाँ अनन्या, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल है। मेरे पापा दिल के बुरे नहीं हैं। मानता हूँ कि वो सख्त है बाहर से, लेकिन अगर मैं थोड़ी सी कोशिश करूँगा तो वो ज़रूर मान जाएंगे। अगर वो मुझसे मिले और समझे कि मैं उनके बेटे के लिए सही हूँ, तो क्या होगा? मैं सोच रहा हूँ क्यों ना तुम गांव चलो अनन्या, वहीं पापा के सामने बैठकर सारी बातें कर लेंगे। अगले दिन सुबह का समय, धनीराम का घर। अनन्या धनीराम के घर
सलवार सूट पहने पहुंचती है। अनन्या एक संस्कारी बहू की तरह रसोई में जाकर सबके लिए चाय बनाती है, गाय को चारा डालती है और हल्के हंसी मजाक से सबका दिल जीत लेती है। धनीराम ये सब वहीं छुप छुप कर देख रहा होता है। अरे ये तो पूरी असली देसी बहू लग रही है। शहर की होते हुए भी पूरे गांव की इज्जत रख ली इसने। रात का समय, सभी लोग खाना खाने के लिए मौजूद हैं। सभी साथ बैठकर खाना खा रहे होते हैं और अनन्या सबको अपने हाथों से खाना परोसती है। थोड़ी देर चुप्पी के बाद धनीराम अनन्या से कहता है, अरे बहू, ये बैंगन का भरता किसने बनाया है? पापा जी, वो ना ये मैंने चाची जी से सीख कर बनाया है। अरे ये तो बहुत स्वादिष्ट है, बहुत ही अच्छा है। देखो राहुल, मुझे नहीं पता था कि तुम लव मैरिज करोगे, लेकिन अगर प्यार करने वाली बहू ऐसी है तो मुझसे ज़्यादा खुश कोई नहीं होगा तुम्हारे लिए। पापा, मतलब आप मान गए? हाँ बाबा, लेकिन एक शर्त पर। शादी गांव के ढंग से होगी, बारात भी निकलेगी और बैंड भी बजेगा, और तो और पूरा गांव नाचेगा। जैसे आप कहेंगे पापा जी। राहुल और अनन्या की शादी की तैयारी शुरू हो चुकी है। कुछ दिनों बाद राहुल और अनन्या की शादी का दिन, गुड़िया चाची धनीराम से खुशी खुशी कहती हैं, अरे बाप रे, शहर की छोरी, लेकिन देखो तो कितने सलीके वाली है। अरे बहू, जैसे किसी फिल्म की हीरोइन हो। और संस्कार की तो बात ही मत करो, उसमें तो पूरे 10 नंबर मिलेंगे उसे। अरे बाप रे, ये हुई ना देसी लव मैरिज। धनीराम के घर तो अब असली शहनाई बजी है। अब कोई पूछे मेरी बहू कौन है तो मेरी छाती तो गर्व से चौड़ी हो जाती है। दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि प्यार और सम्मान अगर साथ चलें तो लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज, हम अपने घर वालों को मना ही लेते हैं। हमारा परिवार एक हो सकता है अगर हम बदलते समय के साथ अपनी सोच को थोड़ा सा बदलें, प्यार, सम्मान, इज्जत, इन शब्दों का ध्यान रखें और रिश्तों में बनी मिठास को बनाए रखें, तो हर घर में शादी की शहनाई बज सकती है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। साथ ही कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको ये कहानी कैसी लगी। अभी के लिए बस इतना ही। आप यूं ही मुस्कुराते रहिए और जुड़े रहिए आपके अपने चैनल एनिमेशन स्टूडियो के साथ।